भगवद गीता की शुरुआत किसी देवता के उपदेश से नहीं होती, ना ही कृष्ण के शब्द से होती है। गीता की शुरुआत होती है एक अंधे राजा के सवाल से। धृतराष्ट्र पूछते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया? लेकिन यह सिर्फ एक नॉर्मल सवाल नहीं था। इस एक सवाल के अंदर छुपा है डर, मोह, अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और एक ऐसे मनुष्य की बेचैनी जो सच जानता है पर सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आज हम भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 1 को डीपली समझेंगे और देखेंगे कि गीता का पहला श्लोक एक्चुअली हमारी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिरर करता है। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वता संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? इस वर्स को समझने के लिए हमें महाभारत के उस मोमेंट को समझना होगा जहां से ये महान संवाद शुरू होता है। युद्ध लगभग शुरू होने वाला है। एक तरफ हैं पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरी तरफ हैं कौरव, दुर्योधन और उसके भाई। राज्य, न्याय, अपमान, धर्म, अधिकार, सब कुछ इस युद्ध के पीछे है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हैं, पर वो जन्म से अंधे हैं। लेकिन गीता हमें सिर्फ फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं दिखाती। यहां ब्लाइंडनेस का एक डीपर मीनिंग है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी पुत्र मोह। उनका अटैचमेंट उन्हें मॉरल ब्लाइंडनेस तक ले गया। उन्हें पता था दुर्योधन गलत है, उन्हें पता था पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें पता था कि डाइस गेम, द्रौपदी का अपमान और पांडवों को वनवास भेजना ये सब धर्म के खिलाफ था। पर फिर भी वो सच के साथ खड़े नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जब अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब इंसान सच देखकर भी उसे इग्नोर कर देता है। ये वर्स इसी मॉरल ब्लाइंडनेस को एक्सपोज करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए, भगवद गीता कृष्ण से स्टार्ट नहीं होती, अर्जुना से भी स्टार्ट नहीं होती। गीता स्टार्ट होती है धृतराष्ट्र से। Why? Because before divine wisdom enters, human confusion is shown. कृष्ण के बोलने से पहले मनुष्य की कंडीशन दिखाई जाती है। धृतराष्ट्र represents a mind जो अटैच्ड है, जो अपने लोग और दूसरे लोग में डिवाइड करता है, जो धर्म जानता है पर अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको इग्नोर करता है। उनके फर्स्ट वर्ड्स ही देखिए, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यहां एक सटल डिवीजन है। वो कह सकते थे हमारे वंश के लोग, वो कह सकते थे कौरवास और पांडवास, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन। जब हम कहते हैं मेरा और तेरा, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। गीता के पहले वर्स में ही यह दिखाया गया है कि प्रॉब्लम बैटलफील्ड में नहीं, प्रॉब्लम माइंड में शुरू हो चुकी थी। वॉर कुरुक्षेत्र में बाद में होता है, वॉर पहले धृतराष्ट्र के अंदर हो चुका था। अब वर्स में दो पावरफुल वर्ड्स आते हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक रियल बैटलफील्ड था, लेकिन गीता उसे सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं बनाती। कुरुक्षेत्र का डीपर मीनिंग है फील्ड ऑफ एक्शन। वो जगह
जहां कर्म होता है। धर्म क्षेत्र का मीनिंग है फील्ड ऑफ राइचियसनेस, वो जगह जहां धर्म टेस्ट होता है। इसका डीपर मीनिंग ये है, लाइफ इटसेल्फ इज कुरुक्षेत्र। हर दिन हम किसी ना किसी बैटलफील्ड में खड़े होते हैं। कभी ऑफिस पॉलिटिक्स, कभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, कभी मनी प्रेशर, कभी ईगो, कभी फियर, कभी अपने ही डिजायर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल। कभी रिलेशनशिप में सच बोलना मुश्किल लगता है, कभी करियर में राइट डिसीजन लेना रिस्की लगता है, कभी फैमिली में किसी अपने को गलत बोलना पेनफुल लगता है। और हर बैटलफील्ड में एक क्वेश्चन होता है, मैं क्या करूंगा? धर्म चूज करूंगा या अटैचमेंट? ट्रूथ चूज करूंगा या कंफर्ट? जस्टिस चूज करूंगा या अपनी साइड डिफेंड करूंगा? That is why the Gita starts on a battlefield. क्योंकि अध्यात्म सिर्फ केव्स, टेम्पल्स या मेडिटेशन हॉल्स में नहीं है। रियल स्पिरिचुअलिटी इज टेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट। जब सब कुछ पीसफुल हो तब धर्म की बात करना इजी है, पर जब अपने लोग, अपना ईगो, अपना कंफर्ट, अपना फियर और अपना लॉस सामने खड़ा हो, तब धर्म चूज करना ही रियल टेस्ट है। इसीलिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र भी है, बैटलफील्ड भी है, सेक्रेड फील्ड भी है, एक्शन का फील्ड भी है, धर्म का फील्ड भी है। धृतराष्ट्र का क्वेश्चन सिंपल लगता है, व्हाट डिड दे डू? लेकिन उसके पीछे एक हिडन फियर है। वो जानता था कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये लैंड स्पिरिचुअली पावरफुल माना जाता था। उसे डर था कि शायद इस सेक्रेड लैंड का इफेक्ट उसके बेटे दुर्योधना पर पड़ जाए, शायद दुर्योधना का माइंड चेंज हो जाए, शायद पांडवास का मॉरल स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, शायद वॉर के पहले कुछ ऐसा हो जो उसके सन्स के अगेंस्ट चला जाए। धृतराष्ट्र का रियल कंसर्न धर्म नहीं था, उसका रियल कंसर्न था मेरे बेटे जीतेंगे या नहीं। वो ये नहीं पूछ रहे थे धर्म जीतेगा या नहीं, वो ये पूछ रहे थे मेरे लोगों का क्या होगा। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेल्फिश माइंड आस्क्स मेरा क्या होगा, अ धार्मिक माइंड आस्क्स सही क्या है। धृतराष्ट्र का माइंड पहले टाइप का था। वो सच के लिए एंग्शियस नहीं थे, वो अपने अटैचमेंट के लिए एंग्शियस थे। इसीलिए उनका सवाल न्यूट्रल नहीं है, उस सवाल में बायस है, उस सवाल में फियर है, उस सवाल में पजेसिवनेस है, उस सवाल में गिल्ट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जो हो रहा है उसमें उनका भी रोल है। अगर धृतराष्ट्र पहले ही दुर्योधन को रोक देते तो शायद वॉर अवॉइड हो सकता था। अगर वो विदुरा की बात सुनते तो शायद डिस्ट्रक्शन अवॉइड हो सकता था। अगर वो भीष्म, द्रोण, कृष्णा के वार्निंग्स को सीरियसली लेते तो शायद हिस्ट्री अलग होती। लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम था, वो साइलेंट रहे। और कभी कभी साइलेंस भी अधर्म को सपोर्ट करता है। इस वर्स का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है संजया। धृतराष्ट्र संजया से पूछते हैं। संजया के पास डिवाइन विजन था। वो बैटलफील्ड में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी वो सब देख सकते थे। सिंबॉलिकली संजया रिप्रेजेंट्स इनर विटनेसिंग अवेयरनेस। हमारे अंदर भी एक संजया है, हमारे अंदर भी एक पार्ट होता है जो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं या अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम धर्म फॉलो कर रहे हैं या बस अपनी साइड डिफेंड कर रहे हैं, हम सच में फेयर हैं या बस अपने अटैचमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, धृतराष्ट्र के पास संजया है, पर वो संजया की विजडम फॉलो नहीं करते। एग्जैक्टली लाइक अस। हमारे अंदर कॉन्शियंस होता है, इनर वॉइस होती है,
पर अटैचमेंट स्ट्रांग हो तो हम उस वॉइस को इग्नोर कर देते हैं। कभी हमें क्लियरली पता होता है कि हम गलत रिएक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम रिएक्ट करते हैं। कभी हमें पता होता है कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम अपना ईगो डिफेंड करते हैं। कभी हमें पता होता है कि कोई डिसीजन अनएथिकल है, फिर भी हम कहते हैं क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। यही धृतराष्ट्र कॉन्शियसनेस है। और संजया कॉन्शियसनेस वो अवेयरनेस है जो सच दिख सकती है। गीता का जर्नी एक्चुअली यही है, ब्लाइंड अटैचमेंट से क्लियर अवेयरनेस तक, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, फियर से धर्म तक। अब इस वर्स का सबसे रिवीलिंग वर्ड है मामका, मेरे। धृतराष्ट्र के लिए कौरवास मेरे हैं, पांडवास पांडु के हैं। यही अटैचमेंट का रूट है। जब हम किसी को मेरा बोलते हैं, प्यार नेचुरल है, लेकिन जब मेरा धर्म से बड़ा हो जाता है, तब विनाश होता है। पेरेंट का अपने चाइल्ड से प्यार नेचुरल है, लेकिन अगर चाइल्ड गलत कर रहा है और पेरेंट उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करे, तो वो प्यार नहीं, मोह है। धृतराष्ट्र का ट्रेजेडी यही था। उन्होंने अपने पुत्र को प्रोटेक्ट करना चाहा, पर एक्चुअली उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय होने दिया। बिकॉज लव विदाउट धर्म बिकम्स वीकनेस, अटैचमेंट विदाउट ट्रूथ बिकम्स डिस्ट्रक्शन। ये लेसन आज भी उतना ही रेलेवेंट है। फैमिली में अगर हम सिर्फ अपने साइड को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत हो, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ऑफिस में अगर हम सिर्फ अपनी टीम, अपनी पॉलिटिक्स, अपने बेनिफिट को सपोर्ट करते हैं, चाहे सच कुछ और हो, तो कल्चर खराब होता है। सोसाइटी में अगर हम ट्रूथ के बजाय ग्रुप आइडेंटिटी को चूज करते हैं, तो डिवीजन बढ़ता है। धृतराष्ट्र के एक वर्ड मामका में पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी छुपा हुआ है। मेरा, माई पीपल, माई साइड, माई बेनिफिट, माई ईगो। और गीता कहती है, जब मेरा धर्म से बड़ा हो जाता है, तब इनर वॉर इनएविटेबल हो जाता है। अब गीता का बैटलफील्ड एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी। पांडवास और कौरवास सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट फोर्सेस इनसाइड अस। पांडवास रिप्रेजेंट हायर क्वालिटीज, ट्रूथ, करेज, डिसिप्लिन, डिवोशन, क्लैरिटी, पेशेंस, धर्म। कौरवास रिप्रेजेंट लोअर टेंडेंसीज, ग्रीड, जेलेसी, ईगो, एंगर, पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, अधर्म। और धृतराष्ट्र represents the blind mind that supports lower tendencies because they feel like mine. हम सब के अंदर एक धृतराष्ट्र है जो जानता है कि एंगर गलत है, फिर भी जस्टिफाई करता है, जो जानता है कि ईगो हर्ट कर रहा है, फिर भी छोड़ नहीं पाता, जो जानता है कि ट्रूथ अनकंफर्टेबल है, फिर भी कंफर्ट चूज करता है, जो जानता है कि अटैचमेंट डेंजरस है, फिर भी उसी को प्रोटेक्ट करता है। That is why this verse is not just ancient history. It is psychology. It is spirituality. It is self-diagnosis. जब भी हम अपने अंदर पूछते हैं, मेरे डिजायर्स और मेरे वैल्यूज के बीच में क्या हो रहा है, मेरा ईगो और मेरा धर्म के बीच में क्या हो रहा है, मेरा कंफर्ट और ट्रूथ के बीच में क्या हो रहा है, तब हम अपने पर्सनल कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। आज की लाइफ में वर्स 1.1 का मैसेज क्या है? सिंपल, बिफोर एवरी मेजर डिसीजन आस्क योरसेल्फ, एम आई एक्टिंग फ्रॉम धर्मा और एम आई एक्टिंग फ्रॉम अटैचमेंट? एम आई सपोर्टिंग द ट्रूथ और एम आई सपोर्टिंग माई साइड? एम आई सीइंग क्लियरली और एम आई इमोशनली ब्लाइंड लाइक धृतराष्ट्र? सामाजिक विवादों में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, बिजनेस डिसीजंस में, रिश्तों में, बच्चे की परवरिश में, ये श्लोक हर जगह लागू होता है।
कभी कभी हमें जानकारी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। धृतराष्ट्र के पास जानकारी थी। उसके पास बड़े बुजुर्ग थे, उसके पास विदुर थे, उसके पास भीष्म थे, उसके पास द्रोण थे, उसके पास कृष्ण की चेतावनियां थीं, लेकिन उसके पास साहस नहीं था। बहुत से लोग जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन वो करते नहीं क्योंकि ये उनके मुंह को ठेस पहुंचाता है। गीता शुरू यहां से होती है क्योंकि कृष्ण की ज्ञान की जरूरत सिर्फ तब होती है जब मानव दुविधा अपनी चरम पर पहुंचती है, जब मन बटा हुआ हो, जब कर्तव्य पीड़ादायक हो, जब मोह भारी हो, जब सत्य दिखता तो है लेकिन करना कठिन हो। यही वो बिंदु है जहां से गीता शुरू होती है। इसलिए भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 हमें सिखाता है, युद्ध भूमि सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, ये जीवन ही असली युद्ध भूमि है। धृतराष्ट्र सिर्फ राजा नहीं है, वो हमारे अंदर का अंधा मुंह है। संजय सिर्फ वक्ता नहीं है, वो हमारे अंदर का साक्षी भाव है। पांडव और कौरव सिर्फ योद्धा नहीं है, वो हमारे अंदर की दिव्य और विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं। और गीता का पहला सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, असली सवाल ये है कि जब धर्म और मोह सामने खड़े हों तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए गीता शुरुआत ही होती है एक प्रश्न से, क्योंकि हर आध्यात्मिक यात्रा एक प्रश्न से ही शुरू होती है। नॉट अ क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड, but a question about ourselves. What is happening inside me? Which side am I feeding? Am I choosing clarity or confusion? Am I choosing dharma or attachment? Am I choosing truth or comfort? धृतराष्ट्र का क्वेश्चन opens the door. अर्जुन का कंफ्यूजन उसे डीपन करेगा और कृष्ण की विजडम उसे इल्यूमिनेट करेगी। But the first mirror is shown to us through Dhritarashtra, the blind king outside and the blind attachment inside. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मीनिंगफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में हम भगवद गीता के हर वर्स को सिंपल, प्रैक्टिकल और लाइफ फोकस्ड वे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 वर्स 2, जहां दुर्योधन बैटलफील्ड देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वहीं से स्टार्ट होती है फियर, स्ट्रैटेजी, ईगो और इनसिक्योरिटी की डीपर साइकोलॉजी। जय श्री कृष्ण।